कोई प्रत्याशी के गांव में, फैजाबाद विधानसभा में कोई विधानसभा में वो नहीं गए, खाली पान खा के गचर गचर बदलाने और अपने घर में सोए, गचर गचर बदलाने और अपने घर में सोए। सब लोग कहेंगे गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या जब बंद हो गई तो गांड फटी रही, क्यों गांड फट रही है? बाप को देखो, आप जेके के धार फांसी लगा मर जाती, उन्हों को सोचो। अरे आप क्या बता दी फांसी लगा जो कुछ कहना हो, कहूँ लो मरीज क्या हो तो मर जाओ तो क्या करियो, हमारा कौन गलती है? दोस्तों इस समय हम विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर चुनाव होने वाला है। चाय की दुकानों पर अक्सर चुनावी चर्चा होती रहती है। आखिर हम भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ किसका माहौल है। आइए देखते हैं। चाचा जी ये बताइए, यहाँ क्या लग रहा है इस बार विधायक कौन बनेगा? अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। ऐसी क्या वजह है? बीजेपी कह रही है कि हम युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं और गुंडा राज खत्म कर रहे हैं। कुछ नहीं खत्म है, ना कोई रोजगार पाया है। अच्छा, सब आप कितने पढ़े लिखे को देखो, कहीं कोई और आप बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई चाट की दुकान, कोई फुल की दुकान लगा रहा है, तो कोई रोजगार नहीं है ना कोई कुछ है, बस सब अपना अपना वो है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि योगी जी बाकायदा इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ, इस बार जीत हाँ बनाए हैं और यहाँ बराबर आ भी रहे हैं। अभी जल्द भी आने वाले हैं विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज मिल्कीपुर में, बहुत जल्द कार्यक्रम लगने वाला है। अखिलेश जी आए कि नहीं आए? नहीं अभी नहीं आए। अच्छा, अभी नहीं आए हैं अखिलेश जी। तो जनता का माहौल बना हुआ है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी ने अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज भी नहीं कराई। वो जीती है ना, वो तब वो जीती है। अच्छा, हाँ ऐसे कैसे चाचा? भाई हम एक बात बताओ, फिर उनके नाम पर दुनिया बिक रही है। अखिलेश जी के? हाँ, बस आपको कह दिया सही है कि बात कि उनके नाम पर बिक रही, वही जीतेंगे। और देश सरकार का लड़का इस समय बाबा की बुलडोजर की चर्चा बहुत चलती है। वो तो चला। आप कह रहे हैं अखिलेश जी की चर्चा? भैया उनका चर्चा बहुत चलती है। हाँ, अब बुलडोजर की चर्चा और जहाँ चलत तहाँ चलत, यहाँ नहीं चलती है। हाँ, ये देख रहे हैं आप जो है अपराधियों को समाप्त किया जा रहा है जगह जगह। अपराधियों को अब वो कहा था समाप्त किया जाता है, मऊ कहा था समाप्त किया जाता है, लेकिन हम कहीं देखने तो गए नहीं कि समाप्त की गई। किया हुआ अपराध ना हम देखने गए ना आप देखने गए। हाँ, कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम इतनी दूर में, हमारे यहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ। आखिर यही अयोध्या में ही ये लगता है सटा हुआ है। हाँ, अयोध्या का इतना विकास किया गया, इतना डेवलपमेंट, फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि जनता भाजपा से? भाई देखो नाराज कैसा, जैसे आपसे हम नाराज हैं, आपको नहीं वोट देंगे, बात खत्म है। हाँ, अब क्यों कहे कि गोरखनाथ को वोट दे दो, तो हम गोरखनाथ को वोट नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे जो। ऐसा क्यों? मेरा नहीं विचारधारा है। हाँ चाचा जी आपको क्या लग रहा है कि में उनकी सामाजिक स्तर पर, मतलब वो समाज को अटक नहीं कर सकते, इस वजह से गोरखनाथ को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लल्लू हारे तो गोरखनाथ मतलब समाज ना देखने के कारण समाज में कहीं एक प्रकार कोई प्रत्याशी के गांव में, फैजाबाद विधानसभा में कोई विधानसभा में वो नहीं गए, खाली पान खा के गचर गचर बदलाने और अपने घर में सोए, गचर गचर बदलाने और अपने घर में सोए। उसके अलावा बाकी लल्लू हारने का यही मकसद है। और इन्हों का मकसद जो है कि मतलब ये बाहर निकलना नहीं चाहते, ये खाली हवा उड़ा के अपन काम करना चाहते बस। हाँ भैया जी ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी इस बार जीतेगी, परंतु समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो सिर्फ YM समीकरण बनाती है, अर्थात यादव मुस्लिम। ठीक, वो तो अपनी अपनी सोचे हैं, हर पार्टी के अलग अलग विचारधाराएं हैं। जिसके जैसा विचार होगा, जैसी सोच होगी वैसे ही करेगा। अब सवाल ये बात का पैदा है, जैसे मुसलमान भाई हमारे वो कहते हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम सपा के अलावा दूसरे को वोट नहीं देंगे। हाँ, खुलेआम कहते हैं, चोरी की बात नहीं कहते हैं। हाँ, कि हम नहीं देंगे। हाँ, हमारी कहीं वो हिंदू पार्टी है और हम अखिलेश हमारे सबके साथ रहते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये है ब्राह्मणों और यादवों का इनकाउंटर करवा रही है। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं बात है। इस पर आप क्या कहेंगे भैया जी? अब भैया क्या कहें इस पे, अब जो हर जगह आदमी अलग अलग सोचता रहता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो समझ में आता है वो वही बोलता है। अच्छा, बस ऐसे बताइए, आप तो युवा वर्ग से हैं, इस समय किसका माहौल चल रहा है?
इस समय अजीत प्रसाद यादव जी का चल रहा है यहाँ अच्छा, समाजवादी पर पार्टी। जी। अच्छा, बीजेपी में आखिर क्या कमी है? बीजेपी तो युवाओं की बात करती है। बीजेपी में कोई कमियां नहीं है। हम्म। आप देख लीजिए कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। पहली चीज हो गई योगी जी का आदेश था कि बेरोजगारी खत्म होगी। आप देखिए कहाँ पर खत्म हुई है। मिल्कीपुर 273 विधानसभा है ये। आप पूरे विधानसभा में घूमिए और वहां देखिए कि कहाँ पर बेरोजगारी खत्म हुई है, कितने बच्चों को नौकरी मिली है। आप बताइए, आप किसी से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश में जाकर आप घूमिए टहलिए। यहाँ उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अयोध्या को जो है इतना विकसित कर दिया गया तो जी। कि मतलब कि अयोध्या वहाँ के लोगों जाइए, को काफी रोजगार मिल आप गया। अयोध्या चले जाइए चौक पर, वहां देखिए कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। रोजगार की बात नहीं, बेरोजगार कितने हैं ये देखिए आप। अच्छा, आप सुबह 9 बजे जाइए और शाम को 5 बजे आइए, कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं आज, उनको नौकरी नहीं मिलती है। जैसा कि आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, हाँ जी रोजगार नहीं है। जी। प्रधानमंत्री जी द्वारा कई सलाह दी जाती है कि तरह तरह के बिजनेस, पकौड़ा भी बेचना एक रोजगार है। आप जीएसटी देखिए भारत की, हाँ। किस चीज पर कितनी जीएसटी है। पकौड़ा ठीक है, आप मानते हैं हम पकौड़ा तलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पकौड़ा आप तलिए, उसके लिए तेल आएगा। तेल कितना महंगा है इस समय, उसके लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पहले कुछ दो तो सही। कई पॉलिसियां जो है दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, लोन लेकर कितने लोगों को मिली है, बिजनेस किया जा कितने लोगों को मिली। हाँ मिलती है, केवल उनको जिन्हें उनकी आवश्यकताएं नहीं है, जो लोग अमीर व्यक्ति हैं, जो ऊपर उठे हुए कास्ट के हैं, केवल उन्हीं को। चाचा जी क्या लग रहा है यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसका माहौल है? इस समय माहौल तो भाई जनता कह रही है कि जो विकास करेगा, जो सुनेगा, उसे वोट दिया जाएगा। जनता कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? हम सब लोग तो भाई साइकिल वोट देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों चाचा जी? ये तो हम सब लोग पार्टी में जुड़े हैं अच्छा, और हमको सुविधा मिली है वहाँ से, हाँ। इसलिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ सुविधा आपको नहीं मिली? कौन सुविधा मिलती है? सरकार 6,000 रुपए महीना दे रही है। हम कहा रहा हूँ कि जो मुखिया है उसको 6,000 रुपया मिल रही है साल की, और कहा कि हम हमारे बेटों को मिले, हमारी बिटियों को मिले, कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। अच्छा चाचा जी, कुछ लोग कहते हैं कि 6,000 रुपए मिल रही है, हाँ, उससे ज्यादा के जो है फसलें साढ़ चल ले रहे हैं। हाँ चल ले रहे हैं, वो सही बात है। चल रहे हैं। मोदी के हैं कि योगी के हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं चाचा जी? मोदी के हैं कि योगी के हैं? किसाने के साढ़ है ना, तो साढ़ जो छोड़ रहे हो तो चलेंगे ही। और पहले जो कहे कि हिंदू मतलब गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सब लोग कहेंगे गौ हत्या बंद हो। अब गौ हत्या जब बंद हो गई तो गांड फटी रही। क्यों गांड फट रही है? जानवर के बनकर रखो ना अपने घर में। पहले किसान घर में जो हर चार जो गोई बैल बंधे रहते थे, अब किसी घर में बताओ तो पूरा ग्राम सभा में कि एक को गोई बैल गेहूं बताओ मैं। तो इसके लिए जो है राज्य के मुखिया को कुछ व्यवस्था तो करनी चाहिए। अरे मुखिया का करे, मुखिया का है, मुखिया गोरे मुखिया का हाथ में कि हम मंदिर बनवा दे है ना, ये ने कहता है हम टला दिए भाई, तो क्या मानी हम। अच्छा चाचा जी ये बताइए, जैसे कि भाजपा की जब सरकार आई, हाँ, तो उससे पहले भी गाय बछड़े हुआ करते थे, हाँ। परंतु इतना ज्यादा जनता के बीच ये भय नहीं था कि हमारे फसलें नष्ट हो जाएंगी। अरे भैया बस तब कहाँ चला कर है हिंदुओं का ना, मतलब हर एक बिरादरी की जो कहें कि हिंदू मतलब गौ हत्या बंद हुए, तो गौ हत्या जो जानी बंद करो हुए तो उनका नहीं पता रही गौ हत्या बंद करवा दिया, जानवरों का हक नहीं है, ये हमारे खतवा चरी है। अच्छा, कई जगह सरकार के द्वारा गौशाला भी खुलवाया गया अरे है। गौशाला खुलवाए हैं तो गौशाला बहुत नहीं क्यों का कौन मिलत बा, कौन गौशाला में जाता है तो हमारे तिरंगा ग्राम सभा में बहुत मेहनत, हमारे यहाँ जनता मेहनत कई के तो यहाँ से जानवर पकड़वा के भेजाए। हाँ, बाकी कोनो मौजा में क्यों एको जानवर हका नहीं चाहते, तीन मौजा से हका बंधा के यहाँ से गए, चला गए 3-4 गाड़ी, और उसके बाद माँ गोसाई के बोलवा बंद कोनो ये अंजौली के सब खदेर फिर तीन माँ का हका। अच्छा ये बताइए मुद्दा क्या होगा इस बार? अब मुद्दा यह है भैया कि जो विकास करे वह जीते। अच्छा, हाँ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं चलेगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम चलता है मुला अब नहीं चले वाली है। अच्छा जी आप बताइए क्या कह रहे थे अभी? समस्या ये है कि हम जैसे 3 साल हो गया वसीयतनामा का खारिज दाखिल करवाना है, अच्छा, और यहाँ के जो तहसीलदार वाले तहसीलदार महोदय हैं तो करते ही नहीं। अच्छा, अब बताइए वो गरीब आदमी है, किसी का भी काम हो जाए तो कहते उनके द्वारा क्या कहा जाता है? उनके द्वारा कहा जाता है कि करेंगे आज नहीं कल नहीं परसों, इसी तरह कहते हैं।
रोज आओ जाओ तहसील। तो मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ नंबर दिए गए हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन करो तो वहाँ रिपोर्ट दूसरी लगा देते हैं, कहते थे कमी है, जो कि पूरा सब सही है, पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है उनको, तब भी नहीं हो रहा है। माननीय योगी जी द्वारा जनता दरबार भी लगाया जाता है जन सुनवाई के लिए, तो वहाँ हम सब लोग कैसे पहुँच पाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, गरीब आदमी कैसे पहुँचेंगे वहाँ। अपने क्षेत्र के किसी नेता से संपर्क कीजिए। यहाँ नेता यहाँ सब चमचे उनके जो है हमारे यहाँ बताए दिए मतलब ये काला लंबरदार हमारे यहाँ बीजेपी से रहे और यहाँ क्यों कुछ सुनाई वाला नहीं है, यहाँ आदमी मर जाए क्यों दुहारे नहीं देने वाला भाई नेता। वोट लेने आते हैं बस 5 साल बाद, बाहर 5 साल बाद जब चुनाव होना होता है तब आते हैं, केवल वोट चाहिए, हाँ चाचा वोट दे दो बस। उसके बाद केहू भी दिखा नहीं पड़त है, चाहे नेता विधायक है चाहे सांसद है। बीजेपी के हारे का मेन कारण है कि सांसद एक भी बार नहीं निकला। भी आप देख लो रोड टूट है, हर आदमी घर टूट है, गुहार लागा कि सुनी जाए हमारे, कि कैसे सुनी गए आप बताओ। सांसद कहा था कि योगी जी का आदेश है, योगी जी का आदेश है ठीक है, दूसरे घर तोड़बो में मुआवजा मिले चाहिए, उचित मुआवजा देना चाहिए हर आदमी को, जितना आता है उसका आधा पैसा तो नेता खा लिए थे। सुल्तानपुर में इतना उतरा भाई आप विश्वास में बड़े रायबरेली रोड पे यहाँ कोई मतलब यक्को मकान नहीं रहती है, नाम है खाली राम प्रताप पाड़े के और किशोर तिवारी के खाली 2 मकान रहा है, मतलब का 35-40-35-38 साल हो गए रात हुआ ये रोड पे चड्डिया तक नहीं बांध रहे हैं, 30-35 साल रहे हैं आज तक का हमें सबका जो साहब उजाड़ा यहाँ कहूँ जगह नहीं मिली हमें सबका। लास्ट में तो कहो गाजा बाबा बनाए रहे वो गुजारा बैठ गया कहूँ कह सुन के घर परिवार में नहीं कहूँ बैठे ठिकाना नहीं ना मैं सबका। अच्छा, जो आप कह रहे हैं 30-40 वर्ष से रह रहे थे, तो वो जमीन सरकारी थी? भैया सरकारी रही, हाँ सरकारी रही का मतलब नाली रही है सरकारी, वही नाली पर रहते रहने मतलब ठाकुर लोग अपन मदद करके कर दी, जो हमारे सबका मड़ा हट गया तो दोबारा हमें सबका उठा ठिकाने नहीं मिला। इतना धन रहा कि घर बनवा ली, मतलब ईंटा मंगा घर बनवा ली, 4 बच्चा पालत रहे, खेत बाड़ी कुछ रहा नहीं भाई। चाचा जी ये बताइए इस बार मिल्कीपुर क्षेत्र का क्या हाल है? अवधिया जीती है यहाँ से, अवधिया कलौंदा। हाँ कि तो गोरु बंद करा दे, कितना मैंने मार डाला जाता है, गोरु जा देखो 4000 गोरु मुहारे बैठा रहा थे, इनका खाई खेत बोए पे आई, हमें लगे पैसा नहीं, हम नहीं रूंद पावता, अब बड्डा इनके लगे पैसा पाए रूंद लेता है। ये बताइए कि इस बार किस मुद्दों पर चुनाव होगा? बाहर मुद्दा हम न बता पाऊ। हाँ मंदिर के तो वोट न दे, खेत 8 बीघा नहीं बोया जाता है, 400 बीघा पड़ा है सब गरीबन के, वहाँ पे सरकार के हो विधायक साथ देखना ही जाता है। अब हमारे गोरु 3 मेहरा रुकमारी से यहाँ का सुरक्षा नहीं, सड़क के आरी के साढ़ पकड़ा है, अब का कहा था यहाँ गौचारा बनता है, हुआ चुनाव भय के बाद कुछ न हुए, मुख्यमंत्री जी मंदिर खावे हम सब हम मंदिर खाएंगे। चाचा जी 2000 में हमारे 10 प्राणी पेट भरे, 5 किलो राशन देता है, हम हुए अंगूठा लगाओ 5000 2000 3000 300 लाइन लगी है, ऐसे गरीब आदमी मारा खेदा जाते, पुलिस खेदती है, अंगूठा तलक नहीं ला गरीबन के दखनवा में। चाचा जी आप कह रहे हैं मंदिर के लिए हम वोट नहीं करेंगे, कई सौ वर्षों का संघर्ष है तब आज मंदिर बना है। मंदिर यहाँ गौशाला न कराए होते तो फिर जीत जाते हुए, यही से नहीं जीता था। जानवर अगर उकर जाते तो फिर न लागत। क्या कर रहे हैं मतलब मंदिर के नाम से वोट नहीं देंगे, न दियो ना तो हम हिंदू हैं तो हम हिंदू वाली करेंगे, हम हिंदू हैं तो हिंदू वाली करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे और खुले आम देंगे। कहा तो आप दियो ना दियो ना, यादव है तो यादव कहेंगे हम साइकिल ही देंगे, तो यादव साइकिल की तो देवे के लिए कारण है वो न देंगे, तो ये बीजेपी को कर देंगे तब ये हो हमें नहीं दियो, और हम बीजेपी को वोट न देवे तो ये हो कि हमें साइकिल हम साइकिल को वोट दे तब वो कहेंगे बीजेपी को वोट नहीं दे, साइकिल को वोट नहीं दे तो हमें कोनो फायदा नहीं, हमें बीजेपी मान हम हिंदू वाली करवे बस। हाँ क्या कर रहे हैं चाचा जी? तीनों जने विनय ठाकुर पंडित सब मिलके वो हमें वोट दे है, जका वही सरकार बने। बदनाम है ना, ब्राह्मण तो वैसे बदनाम रहे हैं, जो चीज अगर दे है तब वो न दे है तब वो बदनाम रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण हर जगह इस चीज पर हर जगह बदनाम है, ब्राह्मण काहे नहीं रहें, आप देखो काहे नहीं, कहा कारण नहीं रहें, जब से मरे क्यों सर नहीं ठीक आए रामचंद्र के अलावा बाकी क्यों नेता यहाँ है नहीं मिल्कीपुर विधानसभा में शुद्ध क्यों नहीं नजर है, खाली खाए वाला भाई बस। अभी एक नेता कहाँ लिखा में दोनों विधानसभा बाबा देखो कहीं मंदिर पे ईटा दिया तहन गरीबन का चूतिया बना के बहन की जाति जीत गए। बाबा नहीं है,
बाबा केवल वोट लिए ही हैं। मिल्कीपुर में जीते ना। बाबा हाँ, हवा रही बाबा जीते हवा हैं, रही बाबा जीते। दोबारा पंची न जीते हैं। हाँ बाबा 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 तो भाजपा से खड़े हो रहे थे। अरे भाजपा से खड़ा हो, बहुत खड़ा हो, जो तू केहू जनता के कहीं न जाबो तो कहाँ से जीतबो। हाँ आज तक का ये जीते तो 5 साल के यहाँ गए हैं, बताओ कहाँ कहाँ पहुँचा है, के दुखे सुखे में पहुँच गया है। चाचा जी एक तरफ तो आप हिंदुत्व के लिए ताल ठोक रहे हैं, हम ताल ठोक रहे हैं इस वजह से कि जो हिंदू मतलब जो प्रत्याशी सही रहे बीजेपी के वही जीते, बाकी अगर गलत प्रत्याशी खड़ा करिए तो जीते ना। सब बिरादरी वोट दिए थे भाजपा का, अच्छा तब आज भाजपा जीती है। अगर न दे तो न जीतत। यही गोरू के और यही गरीबन का वो हाराए। क्या कह रहे हैं? क्या बताइए भैया, हमें तो बीजेपी को वोट दीजिए एकदम। मैं और क्या हो, हाँ। बीजेपी जिताओ जी हिंदुत्व के नाम पे। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पे। हाँ बीजेपी जिताओ जी एकदम, अच्छा हमेशा जीवन भर जब तक रहेगी जिंदगी। चाचा जी क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ मिल्कीपुर भैया, विधान? माहौल तो ज्यादा हम घूमते नहीं, हाँ। न हमें पता है, लेकिन हम भाजपा को देना, भाजपा को देंगे। और क्या यहाँ तक क्या नई विकास हुआ ये बताइए। सड़क बन गई, आज यहाँ रास्ता हो गया, सब कुछ हो रहा है, क्या विकास चाहिए आपको। युवा वर्ग के लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है दादा, सड़क लेकर आप क्या करेंगे आप बताइए। ठीक है सड़क अब के चलिए दादा। आप सर पे जाएंगे, हाँ चाचा। आपको सर पे जाएंगे नहीं, आप सड़क पे जाना है। आपको पढ़िए लिखिए, आप विकास करिए, परीक्षा में नंबर जब आइए तो आपको विकास होगा। जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, उन्नत नहीं जाएंगे, आपका क्या विकास होगा। आप कितना भी नौजवान है कि सब कुछ है, आप पढ़िए लिखिए। हर बार पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है। कहाँ हुआ भैया, सबकी पुलिस में कहाँ हुआ। हाँ? ये एक दफा हुआ था ना, हाँ तो बाद में बार बार तो नहीं हुआ। नहीं, बार बार की बात नहीं है, लेकिन एक बार हुआ तो कितने आप इतना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करो लिखाई करो, हर चीज में आप ट्रेंड हो, और वो करे बाद पेपर डालो और फार्म जो लीक हो जाते हैं तो कुछ कहता है यही मेरे कहे दादा कि वो फांसी लगा के मर जाती। 25% लड़का जो है शुद्ध पढ़े वाले हैं। बाप को देखो आप जेके के धार फांसी लगा के मर जाती, उन्हों को सोचो। अरे आप क्या बता दी फांसी लगा के जो कुछ कहना हो, कहूँ लो मैरिज के हो तो मर जाओ तो क्या करियो, हमारा कौन गलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं चुनावी दौर में तरह तरह की चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं। आपने देखा जनता की राय, जनता किन मुद्दों पर अपना मत करेगी, बाकी आप देख रहे हैं अरिदवन। जय हिंद दोस्तों।